नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी का काव्य 5 धरती को महकाएंगे पढ़ेंगे। तो बाल दोस्तों, इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम पहले काव्य का गान करेंगे और फिर काव्य को समझेंगे। तो चलो देखते हैं। बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे, सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो, कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो दोस्तों, अब आइए हम काव्य को समझेंगे। तो कवि कहते हैं कि बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। आप बगीचे में जाएंगे तो देखेंगे तो सारे के सारे फूल प्रसन्नता से महकते हुए दिखाई देंगे। देखते तो कैसा लगता है, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, खुश खुश हो जाता है। आंधी हो पानी हो, सब कुछ भी चाहे हो जाए, पर वो फूल वो होते खिले के खिले रहते और हंसते हुए लगते हैं हमें। सूरज की किरणें को देखो, रोज धरा पर आती है। वैसे सूरज की किरण को आप देख सकते हो, तो वो रोज धरा पर यानी धरती पर आती है और जो अंधकार है उसको मिटा देती है और उजाला लाती है और सारे जग को चमका देती है। वैसे ही दीपक को देखो, दीपक यानी कि ज्योत, वो हरदम जलता रहता है अंदर के अंदर और बाहर रोशनी फैलाता है और जग को रोशन कर जाता है। ऐसे हमको भी इंसान बनकर अपने अपने अच्छे कार्य करके नाम कमाने चाहिए और इससे धरती को महकानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आशा है कि काव्य का अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम इसकी शब्दार्थ देखेंगे। तो धरती, धरती यानी भूमि। अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा। दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा। महक यानी सुगंध, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय। अब आइए दोस्तों, इस काव्य के आधार पर हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो बाल दोस्तों, आपको सामूहिक या व्यक्तिगत गान करना है और इसको सुनना है टेप रिकॉर्डर के द्वारा। अब प्रश्न 2 है कि अंदाज अपना अपना। प्रश्न 1, यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। 2, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकती। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। 3, यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलते। 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है। इनसे तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीजें न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास में गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रश्न 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रश्न 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं।
प्रश्न 4 जोड़े मिलाइए। तो फूल, सूरज, दीपक, मानव, इनके नाम दिए गए हैं और वो क्या काम कर सकते हैं उसे हमें जोड़े मिलाकर लिखना है। तो फूल का काम खुशबू देना, सूरज का काम गर्मी देना, दीपक का काम अंधेरा हरना और मानव का काम अच्छे अच्छे काम करना। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 अ नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। तो वाक्य लिखा गया है कि फूल, मुझे फूल पसंद है। ऐसे ही रवि का समानार्थी शब्द है सूरज। तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि हम सूरज को नमन करते हैं। दूसरा शब्द भूमि यानी धरती। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि यह की धरती उपजाऊ है। चौथा शब्द है मानव। तो मानव का समानार्थी शब्द है इंसान। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि इंसान अक्लमंद प्राणी है। और पांचवा शब्द है दिया यानी दीपक। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि रात में दीपक प्रकाश देता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 ब चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो आप देख सकते हैं फूल है और सूरज दोनों का चित्र दिया गया है। तो हम इसके आधार पर लिखेंगे कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं। इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। वह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। आगे देखते हैं। अच्छा, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कौंस में शब्द दिए गए हैं आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना और कुछ। तो प्रथम वाक्य है तुम्हारा नाम खाली जगह है। तो इसमें सर्वनाम आएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। तो इसमें आएगा कोई। 3 खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो इसमें आएगा कुछ। 4 मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो इसमें आएगा अपना। 5वें वाक्य खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें सर्वनाम आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। प्रश्न 7 ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। तो देखो प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवियत्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरत चंद्र, श्रेष्ठ। तो दोस्तों ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो इसे आपको ध्यान से देखना है। अब आगे देखते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न 1 प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। प्रश्न 2 सूरज की किरणें क्या करती है। तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। प्रश्न 3 दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न 4 धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। प्रश्न 5 जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। 2 आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं
तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचो तो, इससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं, जैसे कि फूल तो ताजगी, सुगंध, खुशबू और कोमलता। तो आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। तो चांद को देखकर आपको क्या याद आएगा? तो चांद को देखकर शीतलता, आनंद, किरणें और चांदनी याद आएगी। बराबर। आगे देखते हैं धरती। तो धरती में कौन कौन याद आता है? तो प्राणी, सागर, जंगल, पर्वत आदि। वृक्ष को देखकर डाल, फिर पत्तियां, फल, फूल आदि याद आता है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो उदाहरण है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जता और समानता। इसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा। तो इसे सिर्फ पढ़ना है। प्रश्न 4 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया लड़का तो लड़के। वाक्य प्रयोग किया है कि पाठशाला में सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। विशेष शब्द है पंखा। तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें पंखा तो पंखे। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। दूसरा शब्द है आंख तो आंखें। वाक्य प्रयोग करेंगे कि दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें चली गई। तीसरा शब्द किताब तो किताबें। वाक्य प्रयोग करेंगे मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथा शब्द पौधा तो पौधे। वाक्य प्रयोग हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा शब्द पेंसिल तो पेंसिलें। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 5। काव्य पंक्ति को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। तो काव्य पंक्तियां है दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कपाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करेंगे कि दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो दोस्तों यह हमारी कविता पूर्ण होती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरे वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।